नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंश एग्जाम ट्रिक पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन हर वीडियो का पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, तो भारत के पड़ोसी देश को हम कैसे देखेंगे? भारत के पड़ोसी देश को हम इस मैप के ज़रिए समझेंगे। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको इस मैप के ज़रिए समझेंगे। इसके बाद इससे आने वाले, जैसा कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में ये टॉपिक है कि भारत और उसके पड़ोसी देश, तो आज ये हमारा भारत और पड़ोसी देश का जो पहला वीडियो है, इसमें हम क्या कराएंगे? इंट्रोडक्शन कराएंगे। जो पड़ोसी देश हैं उनको दिखाएंगे कहाँ कहाँ पर हैं। फिर अगले वीडियो में एक एक कंट्री लेकर के इस टॉपिक को हम क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे। इसके बाद अगले टॉपिक की शुरुआत करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसको करने से पहले हम आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, ये जो हमारा टॉपिक है, इसको शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, मैप को कैसे देखा जाता है। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो अगर हमें मैप देखना है तो मैप को हम कैसे देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, आपने पढ़ा होगा और आप जानते हैं ये डायरेक्शन। सबसे पहले आपको डायरेक्शन जानना होता है। तो डायरेक्शन में ये क्या होता है? ये होता है नॉर्थ। ये क्या होता है? ये नॉर्थ। ये होता है क्या? साउथ। ये होता है साउथ। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा ईस्ट, और दोस्तों ये होता है हमारा वेस्ट। ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। तो सबसे पहले हम इन्हीं बातों को देखेंगे, इन्हीं को ध्यान में रखेंगे। इसके ज़रिए हम माफ़ कीजिएगा, मैप को समझेंगे। तो दोस्तों, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। अगर हम बात करें भारत का जो उत्तरी भाग है, भारत का कौन सा भाग? भारत का उत्तरी भाग। तो दोस्तों, अगर हम बात करें भारत के उत्तरी भाग का, तो भारत का उत्तरी भाग कौन सा है, आप क्या बताएंगे? जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भारत हो गया। भारत को अगर हम ऐसे डिवाइड करें, इसके बाद हम देखें भारत का ये कौन सा भाग है? ये नॉर्थ वाला भाग है। इसके बाद ये क्या है? ये साउथ वाला भाग है। ये क्या है? ये जो है ईस्ट वाला भाग है। और ये जो है क्या है? ये वेस्ट वाला भाग है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें तो इसी को हम क्या कर सकते हैं? इसको एक इधर से एक इधर से, दो लाइन और ड्रा कर दिए। इसके बाद आप क्या कहेंगे? ये किसके किसके बीच में है? ये उत्तर और पश्चिम, यानी कि उत्तर और पश्चिम। ये कौन सा है? उत्तर और पश्चिम। और ये कौन सा है? यानी कि उत्तर और पूर्व राज्य। इसी को हम क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर राज्य। इसके बाद फिर क्या हो गया? ये दक्षिण और पूर्व। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये पश्चिम और दक्षिण। तो इस तरह से हम इसको जो है अलग अलग पार्ट में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। फिर दोस्तों, हम देखते हैं कि जो भारत हमारा देश है, यानी कि उसके उत्तर में, भारत के उत्तर में कौन सा देश है? भारत के उत्तर में अगर हम बात करें तो कौन सा देश है? आप देख रहे हैं, भारत के सबसे उत्तर में जो देश है वो क्या है? वो है अफ़गानिस्तान। ये कौन सा देश है? ये अफ़गानिस्तान है। जो हमारा भारत है वो जो स्थलीय सीमा साझा करता है, कुल कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? अगर आपसे पूछा जाए तो जो है 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। अगर फिर पूछा जाता है अगला क्वेश्चन, जो हमारा भारत है जलीय देशों के साथ कितनी सीमाएँ साझा करता है, तो आप क्या बताएंगे? 2। कुल मिलाकर भारत जो है 7 देशों के साथ क्या करता है? सीमा साझा करता है। भारत 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये कौन सा कंट्री है? ये है अफ़गानिस्तान। फिर अगर हम बात करें तो जो अगली कंट्री है वो कौन सी होगी? जैसा कि आप देख रहे हैं मैप में, ये हमारा क्या है? ये यहाँ से क्या है? ये है पाकिस्तान। ये जो कंट्री है ये है पाकिस्तान। यानी भारत का जो पड़ोसी देश है, अगर हम उत्तर में बात करें, उत्तर में सबसे पहले क्या था? अफ़गानिस्तान। इसके बाद क्या है? इसके बाद पाकिस्तान। फिर दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है इस वाले पोर्शन में ये कौन सा देश है? एक छोटा सा देश है, जिसे आप क्या कह सकते हैं? तो ये क्या है? नेपाल। ये कौन सा देश है? ये है नेपाल। इन सब के बारे में हम जो है विस्तृत पढ़ेंगे, लेकिन आज हमारा ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ये देश मैप में कहाँ कहाँ स्थित हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमारा एक देश, ये यहाँ पे कौन सा देश है? आप जानते हैं ये कौन सा देश है? ये है भूटान। ये कौन सा देश है? ये है भूटान। ये है भूटान।
चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं जो अगला देश है वो कौन सा देश है, जो अगला देश है वो कौन सा है। तो बात करें भारत के सबसे किस पूर्व में कौन सा देश है, पूर्व में कौन सा देश है, तो ये क्या है, ये देश है म्यांमार। ये देश है कौन सा, ये देश है म्यांमार। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें जो अगला देश है वो कौन सा है, वो है ये देख रहे हैं आप सीमा यहाँ से, ये देश कौन सा है, ये है बांग्लादेश। फिर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत देश है सबसे बड़ी सीमा किस देश के साथ सीमा बनाता है, भारत जो है सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनाता है, तो आप क्या बताएंगे। देखिए यहाँ पे जो ये क्या है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ जो है भारत सबसे लंबी सीमा बनाता है, किसके साथ, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें सबसे छोटी सीमा, किस देश के साथ बनाता है, तो आप क्या बताएंगे। ये सबसे छोटी सीमा अफ़गानिस्तान के साथ बनाता है। इसकी जो लंबाई है कितनी, 106 किलोमीटर, कितनी, 106 किलोमीटर, यानी कि अफ़गानिस्तान के साथ भारत जो है 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जो अफ़गानिस्तान के साथ और भारत के साथ, जैसा कि आपका यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, पाकिस्तान, ये क्या है, पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान के साथ जो सीमा, इसकी एक लाइन है जिसको हम क्या बोलते हैं, डूरंड लाइन। तो जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, यानी कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो अफ़गानिस्तान और जो है भारत के बीच जो लाइन थी उसको क्या बोलते थे, डूरंड लाइन। कौन सी लाइन थी, डूरंड लाइन। ये कौन सी लाइन थी, ये थी डूरंड लाइन। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तब ये लाइन जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच सीमा साझा करती है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, एक देश हमारा यहाँ है, ये कौन सा देश है दोस्तों, अगर बात करें ये कौन सा देश है, तो ये है चाइना। ये कौन सा देश है, चाइना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें अगर चाइना की, तो आने वाला जो हमारा लेक्चर होगा हम चाइना को स्पेशल लेकर आएंगे, वहाँ पे इसके बारे में डिटेल हम स्टडी करेंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जैसा कि आपने देखा कि सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाता है किसके साथ बनाता है, वो बनाता है बांग्लादेश के साथ। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे कम सीमा बनाता है वो किसके साथ बनाता है, वो बनाता है अफ़गानिस्तान के साथ। फिर दोस्तों हम बात करते हैं कि भारत, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो भारत के अगर पूर्व में बात करें तो यहाँ पे एक क्या है, एक पर्वत है। क्या है, एक पर्वत है। पर्वत जो है किससे, म्यांमार से भारत को अलग करता है, किससे, म्यांमार से भारत को अलग करता है। इस पर्वत का क्या नाम है, यराकाम योमा। क्या नाम है, यराकाम योमा। ये पर्वत है, जो पर्वत जो है यानी कि किससे, म्यांमार से भारत को अलग करता है। और म्यांमार का जो पुराना नाम था, क्या नाम था म्यांमार का पुराना, बर्मा, यानी कि म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। फिर दोस्तों हम बात करते हैं जो जलीय देश हैं, एक देश कौन सा है, मालदीव, और दूसरा देश है जो सीमा साझा करता है, कौन सा देश है, वो कौन सा है, वो है श्रीलंका। तो कुल मिलाकर जो दो देश हैं, एक मालदीव हो गया, एक श्रीलंका, ये जलीय सीमा साझा करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, कुछ फैक्ट जो हम आपको दिखाए थे नीचे लिखे गए हैं, उनके बारे में जो अभी हम पढ़े उसको एक बार देख लेते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, भारत के 9 पड़ोसी देश, यानी कि भारत के 9 पड़ोसी देश जो सीमा साझा करते हैं। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, 9 पड़ोसी देश हैं जो सीमा साझा करते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसा कि हमने बताया था, स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या कितनी है, 7। इसके बाद जलीय समुद्री सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या कितनी है, 2। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 9 हो गए। अगर हम दोस्तों बात करें, भारत सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ बनाता है। भारत जो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाता है, बांग्लादेश के साथ बनाता है। फिर दोस्तों बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, तो सबसे छोटी जो सीमा होती है वो किसके साथ बनाता है, वो अफ़गानिस्तान के साथ बनाता है। जो सबसे छोटी सीमा होती है वो अफ़गानिस्तान के साथ बनाता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें भारत
भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसे हम किस नाम से जानते हैं? भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम मैक-मोहन रेखा के नाम से जानते हैं। भारत और चीन के बीच जो सीमा साझा करती है, जो सीमा है, उस सीमा का नाम क्या है? मैक-मोहन रेखा। फिर दोस्तों बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो भारत और पाकिस्तान के बीच भी एक रेखा है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, जो सीमा निर्धारित की गई थी, उसी रेखा को हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें भारत व अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है उसे हम कहते हैं डूरंड रेखा। तो दोस्तों ये था हमारा क्या इंट्रोडक्टरी पार्ट भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में। अगर जो हमारा आने वाला लेक्चर रहेगा उसमें हम जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, या फिर म्यांमार हो गया, या फिर भूटान हो गया, जितने भी देश हैं उनको एक एक करके क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो जो है अच्छी लगी हो तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को जो है अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। UPSSC पेट में ये स्पेशल सिलेबस दिया गया है। इस तरह से यहाँ से हम जो है सारा जो कंटेंट है और सारे जो क्वेश्चन बनेंगे वो कवर कर लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।